हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज़ादी के अमृत महोत्सव की चर्चा काफ़ी दिनों से। कल आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हर घर पे तिरंगा फहराया जाए, ऐसा आह्वान भारत सरकार के द्वारा किया गया है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आज से 1 महीने बाद होने वाले उन सभी एग्ज़ामों में या तो आज़ादी के अमृत महोत्सव से रिलेट करके या भारतीय तिरंगे, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज से रिलेट करके कोई ना कोई प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा। तो आज हम लोग जो नज़र डालने जा रहे हैं वो इंडियन नेशनल फ्लैग के हिस्ट्री और बैकग्राउंड पे नज़र डालेंगे कि चीज़ें कैसे कन्वर्ट हुई। ये भारतीय तिरंगा जो आज हम लहराते हैं वो पहले कैसा था और उसकी नींव कहाँ से पड़ी। 1906 में 7 अगस्त को पारसी बागान स्क्वायर, जो ग्रीन पार्क कोलकाता में आज की डेट में जाना जाता है, वहाँ सबसे पहले 1857 की क्रांति के बाद से भारत की स्वतंत्रता के लिए बहुत सारे लोग प्लानिंग करने लगे थे। तो उसमें एक ये भी चीज़ चर्चा में थी कि भारत का फ्लैग कैसा रहेगा। तो उस समय एक ये फ्लैग फहराया गया था जिसमें वंदे मातरम पीली पट्टी में लिखा था और नीचे यहाँ पर चांद बना हुआ था, यहाँ सूरज बना था, इस तरीके का था और ये कमल बना हुआ था। इसके बाद 1907 में पेरिस में मैडम भीकाजी कामा ने जो झंडा फहराया वो वंदे मातरम बीच में लिखा था, इधर इस तरीके का साइन था, चांद पर ये सितारा और ये सूर्य था और यहाँ पे भी स्टार टाइप का ये बना हुआ था। तो ये फ्लैग आया चर्चा में 1907 में। 1917 में होम रूल मूवमेंट के दौरान ये फ्लैग रेज किया गया लोकमान्य तिलक और डॉक्टर एनी बेसेंट के द्वारा, जिसका ये रिप्रेजेंटेशन है। इसके बाद अगर बात करें तो 1921 में पिंगली वेंकैया ने एक फ्लैग डिज़ाइन किया। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में ये फ्लैग रिप्रेजेंट किया गया 2 कलर का और मेड अप ऑफ 2 कलर्स, रेड एंड ग्रीन, सिग्निफाइंग द 2 मेन कम्युनिटीज हिंदूज एंड मुस्लिम। ये एक्चुअली में फिगर जो बना दिया है हमने, इसमें यहाँ वाइट नहीं होगा। ये सजेस्ट किया था जब महात्मा गांधी ने कि वाइट कलर को इंक्लूड किया जाए, तब ये वाइट कलर उसमें इंक्लूड किया गया था। तो पिंगली वेंकैया ने जो बनाया था उसमें ये वाइट कलर नहीं था, सिर्फ रेड और ग्रीन कलर था। और मेनली हिंदू और मुस्लिम्स को ध्यान में रख के उन्होंने बताया था। जब उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया तो गांधी जी ने उस पर एक कमेंट किया कि ऐसा करिए कि इसमें वाइट स्ट्रिप भी डाल दीजिए ताकि जो रिमेनिंग कम्युनिटीज़ हैं उनको भी सिम्बोलाइज किया जाए। भारत सिर्फ हिंदू मुस्लिम से मिल के नहीं बनता है, और भी कम्युनिटीज़ आती हैं, तो उनको भी वाइट से रिप्रेजेंट कर दिया जाए। तो बाद में फिर वाइट कर दिया गया। फिर उन्होंने कहा कि वाइट पे इसको जो ये चक्र है इसको दिखा दिया जाए। तो फिर जो अगला तिरंगा बना उसमें वाइट बीच में था और ऊपर रेड रहा, नीचे ग्रीन रहा और बीच में इस व्हील को बनाया गया। और 1931 में वो रिजोल्यूशन अप्रूव हो गया, एक्सेप्ट किया गया। लेकिन फिर बाद में जो ये व्हील इस तरीके का चरखा दिखता था उसको कन्वर्ट करके इस फॉर्म में कर दिया गया और ये फाइनली 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने एक्सेप्ट कर लिया। और ये अशोक चक्र में बीच में जो रहा, इसमें 24 स्ट्रिप्स हैं, उसकी भी बात करते हैं। तो इस तरीके से ये फाइनली आ गया। अब इसमें जो ये 3 कलर थे इनका अपना अपना सिम्बोलिज्म है। शेफ्रॉन कलर करेज और सेक्रीफाइस को रिप्रेजेंट करता है, वाइट कलर ट्रुथ और प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ग्रीन कलर फेथ, फर्टिलिटी और ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। और व्हील एक्चुअली में धर्म से संबंधित है और वो मोशन ऑफ ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। आइए अब वो क्वेश्चंस देखते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं इंडियन नेशनल फ्लैग से रिलेट करके। क्या क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। पहले तो यही पूछा जाएगा कि नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया किसने डिज़ाइन किया है। तो पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया, जो कि इंडियन फ्रीडम फाइटर थे आंध्र प्रदेश के। कब एक्सेप्ट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। तो एक्सेप्ट किया गया जुलाई 22, 1947 को। विड्थ टू लेंथ रेशियो नेशनल फ्लैग की क्या रहती है। तो 2:3 रहती है विड्थ टू लेंथ रेशियो। द 3 स्ट्रिप्स ऑफ द फ्लैग शुड बी इक्विवेलेंट इट्स विड्थ। सही बात है, जो स्ट्रिप्स हैं उनकी लेंथ और विड्थ बराबर होनी चाहिए, ये नहीं कि कोई ऊपर बड़ी हो गई बीच में छोटी हो गई। अशोक चक्र वाज सिलेक्टेड एज डिपिक्शन ऑफ धर्मा, धर्म को रिप्रेजेंट करता है। द साइज ऑफ द अशोक चक्र वाज नॉट डिफाइंड इन द फ्लैग कोड। द अशोक चक्र शुड हैव 24 तीलियाँ होनी चाहिए और यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होनी चाहिए। और अशोक चक्र का कलर नेवी ब्लू होना चाहिए, वाइट स्ट्रिप ऑफ द फ्लैग के बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए। तो ये चीज़ अशोक चक्र से रिलेट हो गई।
नेवी ब्लू कलर कभी कभी पूछ दिया जाता है कि किस कलर का अशोक चक्र रहता है। बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन केवल यही दो बनते हैं, पिंगली वेंकैया और 22 जुलाई 1947। एक बार क्वेश्चन पूछ, हाँ ये 3 बनते हैं, विड्थ और लेंथ का रेशियो और ये जनरली आपके क्वेश्चन बन सकते हैं नॉन टेक पोर्शन में, या जो भी एग्ज़ाम आप दें उसमें जनरल अवेयरनेस में भी आता है। इसके अलावा लार्जेस्ट इंडियन फ्लैग वाज होइस्टेड। होइस्टेड का मतलब जब पूछा जाए कि फ्लैग को फहराना है तो उसके लिए जनरली ये होइस्टिंग द फ्लैग वर्ड यूज होता है। तो होइस्टेड इन इंडो पाक अटारी बॉर्डर पे फहराया गया था सबसे बड़ा इंडियन फ्लैग, और वो जो लार्जेस्ट फ्लैग था उसकी लंबाई थी 110 मीटर और 24 मीटर इन विड्थ थी और 55 टन वेट में था। तो ये फहराया गया था। और कुछ फैक्ट्स इससे रिलेट करके देख लेते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव से कुछ रिलेटेड फैक्ट्स हैं, उनको देख लेते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव इज एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेलिब्रेट एंड कमरेट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। 75 साल पूरे हो रहे हैं इंडिपेंडेंस के, उसके ध्यान में मनाया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया था। दांडी मार्च साबरमती आश्रम से यात्रा को फ्लैगिंग ऑफ करके अहमदाबाद में 12 मार्च 2021 को। सेलिब्रेशन स्टार्टेड 75 वीक्स बिफोर आवर 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि 15 अगस्त 2023 को पूरी होगी। तो ये डेट इम्पॉर्टेंट है कि कब शुरू हुआ 12 मार्च 2021 को, कब ख़त्म होगा 15 अगस्त 2023 को। इसमें थीम्स इंडिपेंडेंट कोई थीम नहीं है, इसमें 5 थीम को इन्वॉल्व किया है। जब आप आज़ादी का अमृत महोत्सव .nic.in की इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें थीम को भी मेंशन किया है। एक फ्रीडम स्ट्रगल है जिसमें जैसे बिरसा मुंडा जयंती है, शहीद दिवस है, इन सबको शामिल किया गया है। ऐसे आइडियाज़ @75 है, रिजॉल्व @75 है, एक्शंस @75 है और अचीवमेंट @75 है। तो कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द थीम ऑफ द आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो उनमें से कोई 3 ऑप्शन दे दिए, एक ऑप्शन हटा दिया, तो ये चीज़ रहती है। तो यही इम्पॉर्टेंट है। हमने शॉर्ट फॉर्म में बताया, चाहते तो इसी बात को हम आधे घंटे तक खींच सकते थे, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी था। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।